मेरी तो पूरी दुआएं और मेरा तो पूरा प्रार्थना नेतन्याहू जी के साथ है कि जैसे उन्होंने फ़लस्तीन हमास गाज़ा को ख़त्म किया है वैसे ही ईरान को पूरा ख़त्म कर दीजिए। अब ईरान अगर दुहाई दे रहा है कि हम मेरे साथ पाकिस्तान है, मेरे साथ तुर्क है, तो ये सब फेक और फैब्रिकेट, ये सब हवाबाजी है। पाकिस्तान अपने को नहीं बचा पा रहा है, पाकिस्तान ईरान को क्या हेल्प कर पाएगा? तो तुर्क और पाकिस्तान की हवाबाजी करने से ईरान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि और हंसी आ रही है। पूरे अल कुरान में 44 बार इजराइलियों का जिक्र है, बनी इजराइल बनी इजराइल बनी इजराइल। एक बार भी फ़लस्तीन, हमास और गाज़ा का जिक्र नहीं है, ईरान का जिक्र नहीं है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह सुभान ने और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजराइल को अब मैसेंजर ऑफ गॉड बना दिया है। इजराइल और ईरान के बीच जंग इस समय बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति पर है। ट्रंप ने कहा था कि वो ईरानी नेता आयतुल्लाह अली खोमेनी को निशाना नहीं बनाए, लेकिन आयतुल्लाह अली खोमेनी के देश को संबोधन के बाद इजराइल ने उसी इलाके पर अटैक किया जहां पर उनके छुपे होने की संभावना थी, तेहरान के लवीजान इलाके में। मेरे साथ बात करने के लिए है नाजिया इलाही खान। नाजिया, ये जो मामला है मिडल ईस्ट में बहुत तनावपूर्ण चल गया है। अब आयतुल्लाह खोमेनी के जो छुपे हुए ठिकाने पर ही अटैक किया गया। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि वो अटैक नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि अब इजराइल और अमेरिका का निशाना आयतुल्लाह खानी है? हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस देश में और पूरी दुनिया में, खास करके भारत देश में 72 फ़िरका मुसलमानों का रहता है। लेकिन इजराइल भले ही छोटा देश हो, इजराइल भले ही बहुत बाद में बना हो, इजराइल के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश भले ही बहुत सारे मुसलमान देशों ने किया हो, लेकिन इस बात से भी इस पृथ्वी के 57 मुस्लिम ममालिक इनकार नहीं कर सकते हैं कि पूरे अल कुरान में 44 बार इजराइलियों का जिक्र है, बनी इजराइल बनी इजराइल बनी इजराइल। एक बार भी फ़लस्तीन, हमास और गाज़ा का जिक्र नहीं है, ईरान का जिक्र नहीं है। तो कुरान में इजराइल का 44 बार जिक्र है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह सुभान ने और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजराइल को अब मैसेंजर ऑफ गॉड बना दिया है। इजराइल और नेतन्याहू जो हैं वो अब अल्लाह के फरिश्ते बन चुके हैं, और जहां पर और जिस मुस्लिम देश में ज़्यादा तबाही, बर्बादी, झूठ, सच, शराब नवेशी, गंदगी, बेहूदगी, अश्लीलता और आतंकी, जिहादी, टेररिज्म, ये सब कुछ हो रहा है, नेतन्याहू अल्लाह के फरिश्ते बन करके वो सारे ज़मीन को धुआं करके, चटियल मैदान करके पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए, नमाज तो पाकिस्तान में भी लोग पढ़ रहे हैं। ये उम्मा और फी सबिलिल्लाह वाले तो पाकिस्तान में भी नमाज पढ़ रहे हैं और 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं अपना नमाज बिछा करके। नमाज तो फ़लस्तीन में भी मुसलमान पढ़ रहे हैं, गाज़ा में भी पढ़ रहे हैं, हमास में भी पढ़ रहे हैं। तो आखिर इनकी बात सुन क्यों नहीं रहा है अल्लाह? सुनना चाहिए ना, सुन क्यों नहीं रहा है अल्लाह? इसका मतलब है कि अल्लाह नाराज़ है इन लोगों से। इसलिए इजराइल को और भी कुदरती ताकत आ गई है, इजराइल को अल्लाह ने और भी कुदरती ताकत दे दी है कि ये सबको तबाह बर्बाद कर दो। अब आती है दूसरी बात कि ईरान तबाह आज या कल होना ही था। आप किसी की छीनी हुई चीज़ को कितने दिन अपने पास रख सकते हैं? आपको पता है ईरान में मुसलमान कब आए? बहुत ज़माने के बाद। और इस्लामिक वहाँ पर जो सरकार बनी वो 1979 में बनी है, 1979 में बनी है, हालिया में बनी है, कोई AD और BC से नहीं बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि नाम भी अलग था ना, पहले नाम भी अलग था, पर्शिया था, पर्शिया, जिसका लैंग्वेज था पर्शियन। और पर्शियन लैंग्वेज में जैसे हम 1 2 3 4 बोलते हैं, उसमें पढ़ा जाता था यक दू सह चहार पंज हश्त नफ्त दह नह दह याजदा दवाजदा तेजदा। ये पर्शियन लैंग्वेज है। तो पर्शियन लैंग्वेज उसी लहजे पर पर्शिया उसका नाम था। यहाँ तक कि जब मुसलमान ईरान में एंटर होना स्टार्ट हुए थे तो वहाँ के ज्यूज़ और क्रिश्चियन का ये कहना था कि तुम यहाँ रहने आए हो
लेकिन पर्शियन ही बोलना पड़ेगा। आप उर्दू अरबी नहीं बोल सकते हो। तो अभी भी आप ईरान के बहुत सारे स्टेट में जाइएगा, ईरान के बहुत सारे आप जगहों पर जाइएगा, तो वहाँ के लोग पर्शियन बोलते हैं, जो पुराने हैं वो पर्शियन बोलते हैं। तीसरी मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी कि ईरान का बर्बाद होना और ईरान का ख़त्म होना तय था, क्योंकि ईरान में मुसलमान बेटियों का खरीद फरोख्त निकाह मसियार और निकाह मुत्ता के नाम पर, बड़े बड़े चैनल BBC वर्ल्ड न्यूज़, अल जज़ीरा ने डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ बना करके रखी है कि किस तरीके से ईरान में मुसलमान लड़कियों का खरीद फरोख्त निकाह मुत्ता और मसियार के नाम पर चलता है। ईरान में हिजाब के नाम पर औरतों का जो हुआ है, औरतों के साथ जो अश्लीलता का नंगा नाच हुआ है, औरतों के साथ जो अत्याचार हुआ है, वो अब अल्लाह माफ़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। माशा अमीनी के बारे में आप लोगों को पता होगा, हिजाब के ख़िलाफ़ जब वो निकली तो किस तरीके से उसको मार कुटाई किया गया, हॉस्पिटल के बेड पर भी उसके साथ गलत किया गया और फिर उसको मौत की नींद सुलाई गई। हालिया में आपको याद होगा कि 2024 में एक कॉलेज की बच्ची इनर गारमेंट में हमें रोड पर टहलती हुई नजर आई थी, ईरान की, जो हिजाब का खिलाफ कर रही थी। उसके बाद फिर कुछ पता नहीं चला, उसको जिंदगी दांव पर लगा दी उस लड़की ने। बिल्कुल। और उसके बाद फिर पुलिस उसको ऑन सर्टेन पॉइंट पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके गई, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। पांचवी बात मैं आपको और अच्छे से बता दूं कि ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल का दोबारा जीतना बहुत बहुत पॉजिटिव है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि ईरान के अंदर इस्लाम को इतना ज़्यादा सफोकेटिव बना दिया गया था कि ईरान में ज़्यादातर युवा जो है वो एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, धड़ल्ले से बन रहे हैं, और पाकिस्तान की तरह छुप करके भी नहीं है, वो धड़ल्ले से बोलते हैं। कई एक्स मुस्लिम अपने यूट्यूब चैनल को चलाते हैं ईरान में रह करके कि भाई तुम हमें फोर्स नहीं कर सकते हो, कंपल्शन नहीं कर सकते हो कि मुझे इस्लाम मानना ही पड़ेगा, ये तुम कंपल्शन हमारे ऊपर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुरान कहता है ला इकरा फिद्दीन है, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इस्लाम मानना ही पड़ेगा, यू आर फ्री बी। अगर आपको इस्लाम अच्छा लगता है तो आप मानो, नहीं अच्छा लगता है तो मत मानो। कुरान में लिखा है ये जी, ला इकरा फिद्दीन है। सूरह अल बकरा की आयत है, बहुत लंबी चौड़ी आयत है, जिसमें पूरा समझा बुझा करके लिखा है कि इस्लाम आपके ऊपर पाबंदी आयद नहीं करता है। तो फिर ये मौलवी मुल्ला है कौन? तुम हो कौन भाई? हम अल कुरान को मानेंगे ना जिन्ना के शरिया को मानेंगे? हम किसको मानेंगे? हम तो अल कुरान को मानेंगे ना, अल्लाह सुभान ने लिखा है ना, अल्लाह और ताला ने लिखा है ना, तो हम तो उसी को मानेंगे ना। कह रहे हैं कि ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा, और अपने किसी की शर्तों पर न शांति होगी ना जंग होगी। देखिए, ऐसा है कि फ़ी सबीलिल्लाह वाली कौम हम पाकिस्तान में देखते हैं कि आटा चावल के लिए कटोरा लेके लाइन लगाता है। अगर खाने को पैसा जुगाड़ कर लेता है तो पैंट के अंदर चड्डी पहनने का पैसा इनके पास नहीं होता है, या तो पैंट पहनेगा या तो अंडरवियर पहनेगा, ऐसा हालत है इनके पास। दोनों एक साथ नहीं पहन सकते, पैसा ही नहीं है ना, पैसा नहीं है। महिलाएं जो हैं वो पीरियड्स में कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, पैड खरीदने का पैसा नहीं है। अभी भी ये हालत है। अभी ये हालत है, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी चैनल पर बैठती हूँ तो मुझे तो पता है कि वहाँ की हालत क्या है। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं। जो 1500 रुपये में हम पूरा फल का टोकरा खरीदते हैं, वो 1500 रुपये में वो 1 केजी अंगूर खरीदते हैं। अभी इसी रमज़ान में, यही रमज़ान में 2025 के रमज़ान में पाकिस्तान में अंगूर बिका है 1500 रुपये केजी। 1500 जी, 1500 रुपये केजी अंगूर बिका है, और हमने रमज़ान में 1500 रुपये में पूरा फल का टोकरा खरीदा है। तो इतनी अफरा तफरी के बावजूद भी क्या पाकिस्तान कहता है कि वो मजबूर है, वो लाचार है, वो भिखमंगा है, वो बेहुदा है, वो बदतमीज़ है? कहता है? नहीं कहता है। अगर पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना भी दिया जाएगा और कोई एक बच्चा भी जिंदा रह जाएगा तो वो यही कहेगा कि वो मुजाहिद है और वो जिहाद के नाम पर हिंदुओं का काटेगा। तो आप अगर सोच रहे हैं कि ईरान का खमनी जो है वो निकल करके कह देगा कि नहीं हम तो शांतिपूर्ण समुदाय हैं तो हमको शांति में रहना है, ये हो ही नहीं सकता। ये तो फेक टैग है शांतिपूर्ण समुदाय का। बात ऐसी होती है कि कुत्ते को 10 जन्म भी अगर मिट्टी में गाड़िएगा तो वो टेढ़ी ही निकलेगी, इसीलिए इसको पिंजड़े में बंद करके ले जाना पड़ता है। जैसे म्यूनिसिपैलिटी वाला आता है ना और स्ट्रीट डॉग को पकड़ करके ले जाता है, वो करना पड़ता है। तो इजराइल इस चीज़ में माहिर है, एक्सपर्ट है, और मेरी तो पूरी दुआएं
और मेरा तो पूरा प्रार्थना नेतन्याहू जी के साथ है कि जैसे उन्होंने फ़लस्तीन, हमास, गाज़ा को ख़त्म किया है, वैसे ही ईरान को पूरा ख़त्म कर दीजिए, आप पूरा चटियल मैदान बना दीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर जो है खोमेनी ख़त्म हो गया तो ये जंग भी ख़त्म हो जाएगी, ईरान भी ख़त्म हो जाएगा। ऑब्वियसली एकदम सही कहा है। देखिए नेतन्याहू जी जो हैं, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर बात करते हैं और इस देश में उन्होंने जिस हिसाब से अपने डिफेंस का पोजीशन बनाया है, लड़ना नामुमकिन है। और ईरान अगर दुहाई दे रहा है कि हम, मेरे साथ पाकिस्तान है, मेरे साथ तुर्क है, तो ये सब फेक और फैब्रिकेट, ये सब हवाबाजी है। पाकिस्तान अपने को नहीं बचा पा रहा है, पाकिस्तान ईरान को क्या हेल्प कर पाएगा। तुर्क की हालत इतनी खराब हो चुकी है, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने के बाद तुर्क के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो गिड़गिड़ा रहे हैं भारत के सामने, वो घुटने पर खड़े होने को तैयार है भारत के सामने कि हमारा ट्रेड जो है वो बंद मत कीजिए। तो तुर्क और पाकिस्तान की हवाबाजी करने से ईरान को कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि और हंसी आ रही है। ओवैसी सुन्नी है। अब अवैसी क्या है, ये तो अवैसी ही क्लियर करे भाई। अवैसी रजाकारी है, ये सबको पता है। अवैसी कासिम रिजवी की रजाकारी पार्टी चला रहा है, ये सबको पता है। अवैसी अपने दलालों को मेरे पीछे छोड़ के रखा है, ये सबको पता है। अभी 4 दिन पहले अवैसी का दलाल और अवैसी का चिंटू मिंटू लखनऊ में खड़ा होकर के मुझे गंदी गंदी गालियां परोस रहा था। एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने केस किया है अभी। तो ये सबको पता है कि अवैसी के दल्ले मल्ले ये सब करते ही रहते हैं। अवैसी क्या है वो अवैसी जाने, रजाकारी है ये मुझे पता है। लेकिन ईरान को समर्थन ना पाकिस्तान देगा ना देने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपनी सरजमीन पर शियाओं की मस्जिदें फोड़ता रहता है, शियाओं का करबला फोड़ता तोड़ता रहता है। तो वो ईरान को क्या समर्थन देगा। शिया और सुन्नी कभी एक हो ही नहीं सकते, हमारे तो तक अलग है।